जो 1982 तक चलता रहा, यानी 22 वर्षों की अथक परिश्रम के बाद इस मकाम को टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। इस नायाब चीज़ को जेठ के महीने में कितनी तफरीह होगी, लेकिन बावजूद इसके वो लगे रहे। तो बता रहा था कि है, रिस्की भी है, लेकिन जब आप कभी एक व्यक्तित्व की ऊंचाई टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये विकसित हो चुका है। यहाँ पे वो रास्ता दिख रहा है, नज़ारा देखिए, व्यूज़ आप देखिए, क्या खूबसूरत घाटी है, गहलोर घाटी। क्या तो चुका हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है। और ये उनका समाधि स्थल। तो ठीक हमारी बगल में दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी जी बैठे हुए हैं। इनसे कुछ दशरथ मांझी जी के प्रसंग के बारे में हम जानेंगे और बातें करेंगे। तो ये जो समाधि स्थल उनका ही है, दशरथ मांझी जी का जी। तो इसकी देख रेख आप ही करते हैं? हाँ, है ना। अच्छा अच्छा। और चूँकि अब तो वो रहे नहीं, तो मतलब जीविकोपार्जन जो है आपकी, रोटी दाल कैसे जुटती है आपकी? है रोटी दाल कमाते खाते हैं। और क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी थोड़ा बहुत है। खेती गृहस्थी। अच्छा अच्छा। कितनी खेती है आपकी? खेती ज़्यादा नहीं है, फिर भी 1-2 बीघा खेत है, तो उसी में पैदा परावत नहीं। 2 बीघा खेत है। अच्छा अच्छा। और घर में कौन कौन लोग हैं? घर में बहुत सारे आदमी हैं। बहुत सारे आदमी हैं। बहन के 3 लड़का। अच्छा। 12 गो पोता पोती। अच्छा। हमारा बेटी, दामाद। अच्छा। 5 गो नतनी, 1 नाती, 7 मैंने 5 गो नतनी है, 1 नाती है। अच्छा। 8-9 बेकत हम लोग है। तो आपने तो बहुत ज़्यादा गिना दिया ना, तो इस हिसाब से तो 30 पार हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इतने लोग रहते हैं? हाँ, सब एक ही अंगना में रहते हैं। अच्छा, एक ही अंगना में? हाँ। ओ, तो कितने कमरे हैं वो? कमरा है 8-9 गो। 8-9 गो। अच्छा। कुछ अनाज रखने के लिए भी होगा, कुछ पशु वगैरह भी रखे होंगे, गाय भैंस? हाँ, है ना गाय। हमारा 3 गाय है। 3 गाय है। एक भगना के गाय है। अच्छा अच्छा। सब संयुक्त है। अच्छा। अच्छा, फिर भी 2 बीघे जमीन काफ़ी कम है। और जमीन तो ऐसा काफ़ी है, तो बहुत दूरी पर है जमीन। अच्छा अच्छा। हाँ, अब 2 बीघा है ना, तो घरे तर है। ओ, तो वहाँ पे आप खेती कर लेते हैं? हाँ। तो अभी ये खेत में भी आपने क्या लगाया है? अभी कुछ नहीं लगा, पड़ती है। वो हमारा पिताजी के स्मृति भवन है ना। हाँ। वहाँ पर जमीन भी है वो। अच्छा। हमारा घर है, तहाँ पर भी जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आपने कहा कि 2 बीघे खेती है, तो अभी आपने जो खरीफ का मौसम चल रहा है, धान नहीं लगाया आपने? कारगन है। हाँ? कारगा है। करगा मतलब पहाड़ी एरिया है। तो फिर उस खेत से क्या उपजता है? आप क्या करते हैं उसमें? चना लगाते हैं। चना लगाते हैं। हाँ, चना, गेहूँ। अच्छा अच्छा, वो उपज जाता है। हाँ हाँ। धान वान नहीं हो पाता ना? नहीं, धानो होगा। अच्छा अच्छा। तो मोरी इन साल नहीं बुना है, और रोपा है 3 बीघा जमीन नीचे। अच्छा। तो उसमें धान है, तो इससे लगेगा चना उना। हाँ हाँ। गेहूँ लगेगा। अच्छा। तो खेती के अलावा उसे खाने पीने का सब हो जाता है, इंतजाम हो जाता है नहीं? और ये समाधि स्थल है, ये मंदिर है, तो यहाँ पे कुछ चढ़ावा वगैरह चढ़ता है? हाँ, तो देखिए ना, रखा हुआ है अथी पेटी रखा हुआ है, जिसका दान है 150 रुपया देता है, तो देता है लोग। हाँ, तो हर एक 11 को यहाँ पर प्रवचन होता है, उसमें खर्चा हो जाता है। अच्छा, प्रवचन होता है। अच्छा अच्छा। साधु लोग आता है, बहुत साधु लोग आता है, बहुत दूर दूर से यहाँ। अच्छा अच्छा, प्रवचन करते हैं। हाँ हाँ, ढोलक झाल सब कुछ है, दरी बिछौना सब। ओ, तो इसी मतलब जो दान के पैसे होते हैं, इसी से सब कुछ होता है। हाँ। चावल, दाल, आटा जो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और इससे आपके कुछ खर्चे भी पूरे होते होंगे? ना खर्चा क्या करना, खर्चा हमारा खाए भर है। अच्छा, खाए भर है।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। और सरकार की तरफ से सुविधा और कुछ? सरकार तो सुविधा पक्की रोड बना दिया, थाना, अस्पताल, किसान भवन, वो स्मृति भवन, यह सब बना दिया। अच्छा, तो आपका व्यक्तिगत क्या मतलब सरकार ने सुविधा दिया व्यक्तिगत? ना व्यक्तिगत कुछ दिया, कुछ जमीन दी? जमीन बारी दिया है। जमीन बारी दिया है, चलिए बहुत अच्छा, नीतीश सरकार ने, है ना। तो और कुछ पेंशन वगैरह मिलता है? ना पहले मिला लो, अब ना मिला, काहे न कैसे गड़बड़ा गलो का मतलब वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, तो वृद्धा पेंशन अब नहीं मिलता आपको? नहीं मिला। अच्छा, तो फिर इसके लिए आपने बात नहीं की अपने गांव के मुखिया से? ना वृद्धा पेंशन के लिए तो इस डीओ तर बात किया है, लिख पढ़ के ले गया है, अब कोई ना मिलेगा ना मिलेगा। अच्छा, कितने दिन हो गए? हो गया 1 महीना। 1 महीने हो गए, चलिए। और आपकी पत्नी भी हैं? ना, गुजर चुकी हैं, 2014 में गुजरी थी ना वो। तो ऐसा सुनने में आता है कि भाई पैसों की कमी की वजह से ही वो गुजर गई। तो पहले यहाँ डॉक्टर वैद्य नहीं था, रास्ता नहीं था, डॉक्टर कहीं नहीं। नहीं, आपकी पत्नी की बात कर रहा हूँ, वो 2014 में गुजरी है ना। हाँ। तो फिर उस वक्त तो था, गरीब को उतना पैसा रहा, पैसा नहीं था। और ये आपका तकरीबन 2012 के आसपास की बात है शायद, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उस समय सत्यमेव जयते पार्ट 2 सीजन 2 के आमिर खान यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, उन्होंने पैसे देने का वादा किया था, आपकी मदद करने का वादा किया था। ना कुछ दिया। तो देखिए मतलब ये जो यहाँ से फिल्म बनाया, फिल्म वाला 2% गाछा, तो वो तो चला गया बम्बे, तो कहाँ दिया आपको पैसा? अच्छा, जो फिल्म बनी थी दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। हाँ। अच्छा, तो कहाँ दिया? तो उन्होंने भी पैसा नहीं दिया, क्या कहा था कि 2% मिलेंगे? 2% देंगे, मैंने कुल कमाई की। हाँ, 2%। तो आप तो करोड़पति हो जाते हैं। अगर वो दे देते हैं तो लाखों में जाते हैं। तो किसका नाम पर फिल्म बनाया? हाँ, तो उन्होंने दिया नहीं। तो कोई पेपर वेपर साइन नहीं किया था आपने? ना, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी खोजे बॉम्बे बनारस। देखिए कि फिल्मी जगत में कैसे चेहरे हैं, और एक कैरेक्टर को किस बखूबी के साथ ये उतारते हैं पर्दे पर, पूरी संवेदना के साथ और उनका सकारात्मक पक्ष को लेकर। लेकिन असल में पर्दे के पीछे उनका चरित्र आप देखो कि दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के निर्देशक केतन जी, उन्होंने जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2% कुल कमाई का वो देने का कहा था उन्होंने, और उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और एक गरीब आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, है ना। 50 आदमी के सामने 50,000 रुपया दिया है बस। अच्छा, तो फिल्म वालों ने? हाँ, आए वो विनोबा जी है। हाँ, तो मर गया। अच्छा, उसका 5,000 के कितना के चेक दिया, हम तो पढ़ा लिखा है नहीं, 5 लाख के चेक दिया विनोबा जी ने? विनोबा जी के। अच्छा, तो ये विनोबा जी कौन है? विनोबा जी नरौनी सरौनी के है, वो स्कूल चला रहा है। अच्छा, वो तो उसको 5 लाख का चेक दिया, फिल्म वालों ने दिया तो वो स्कूल न चला रहा है, उसका बेटा नहीं है। हाँ। कोई भी नहीं है। हाँ। उसका, हाँ, उसका जमीन जो रहा ना। हाँ। उसका दान में सबके बांट दिया, अब मर भी गया में। अच्छा, नरौनी के आदमी है। पास का ही गांव है क्या? आया नरौनी टेटुआतर है। अच्छा, वो इंजीनियर साहब थे ना, पहले नौकरी था उसका। अच्छा, तो फिल्म वालों ने 5 लाख रुपए दिया उनको? तो वो किस लिए दिया था? वो दिया मैंने, इसका नाम पर ट्रस्ट चलाते हैं। अच्छा, ओ, अच्छा, दशरथ मांझी के नाम पे ट्रस्ट चलाते हैं वो। तो उनको 5 लाख रुपए दिया। ठीक है, तो उस ट्रस्ट से आप भी जुड़े हुए हैं क्या? ना, हम लोग नहीं। आपका कोई सरोकार नहीं है? अच्छा, वो पैसा लिया मरियो गया, क्या करेगा। हाँ, बेहतर होता है कि वो पैसे आपको मिलते हैं ना जी। देने वाला बुड़बक हुआ ना, ये जो काम किया उसका मिलवे न किया, दे दिया उसका। हाँ, अच्छा, गलत आदमी ने, गलत प्रार्थी ने मतलब वो ले लिया। हाँ,
तो देखिए एक गरीब लोगों का या किस तरह शोषण होता है, हर तरीके से शोषण होता है। फिल्म वाला देता 5 जो 2%। हाँ। घर मकान हम नहीं बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। और आमिर खान ने जो कहा था वो बिल्कुल नहीं दिया। सत्य में जयते, है ना? वो खाली चादर दिया 6 आदमी के, बाकी कुछ नहीं दिया। देखिए आमिर खान भी कितनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, है ना? और समाज के जो सत्य है उसको उजागर करते हैं, सत्य की वकालत करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में देखिए, रियल लाइफ से इतर कि किस तरह उन्होंने बाकायदा दशरथ मांझी के बेटे का भी शोषण किया, इनके परिवार का शोषण किया। ये लोग ज़रूरतमंद थे, इनकी ज़रूरत थी, लेकिन देने का झांसा देकर आखिरकार कुछ भी नहीं दिया। और ये बताइए कि फिल्मों में जो दिखाया गया दशरथ मांझी की जो पूरी कहानी, तो वो बिल्कुल वही कहानी है क्या? वो उससे कुछ अलग है? वही है कहानी, वही है। हाँ हाँ वही। अच्छा, वो है कहानी है जो ऐसे ऐसे 12-17 कर देगा तो उतना ना। अच्छा, ओ अच्छा। तो एक बात तो है ना कि मतलब जो फिल्म बनाई जो दशरथ मांझी के व्यक्तित्व पर, तो उस फिल्म से आप बड़े खुश हैं? फिल्म बनाया, फिल्म वाला पैसा ना कमाया वो। चलिए, पैसा तो आमदनी उसका ना हुआ। हाँ। हमका क्या मिला? सही बात है, सही बात है। तो ये गांव भी आपका गहलोरी है ना? हाँ गहलोर ही है। यही गहलोर है, गांव ही है। तो अब तो काफ़ी बदलाव आ चुका है, नहीं है ना? काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। अब तो पूरी दुनिया में दशरथ मांझी का डंका बजता है ना? बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जो हैं बाकायदा प्रेरणा लेती हैं, है? अच्छा लगता है ना ये सब? देखिए ये सब काम नहीं करते तो कितना आदमी आ रहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी घाटी नहीं टूटता तो कोई आदमी आते हैं। ये तो पहाड़ पत्थर थे। अच्छा, बीच में एक खबर हुई कि आप कोई अपने राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, क्या ये सही है? कोई पार्टी आपने ज्वाइन किया है क्या? राजनीति में उतर गए हैं के? आपकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ? हम लोग दिए कहा नहीं। तो देखिए हम नीतीश कुमार से बोला है, हाँ, कि इतना हाईलाइट हमारे पिताजी के कर दिया, हाँ, तो हमारे कुछ नहीं तो टिकट दे को सांसद बना दीजिए। टिकट देकर आपको सांसद बना दें? बिल्कुल। हाँ। तो आपने तो फिर क्या कहा नीतीश ने? नीतीश ने कहा टाइम है, होगा तहना, समय आवेगा तो होगा। अब देखिए मीडिया वाला सालों से छाड़ दिया है कि भागीरथ मांझी की तो टिकट मिलेगा, अभी तो कोई पता। ये हवाई मीडिया का विद्रूप देखिए कि मतलब दशरथ मांझी को ये दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी को जेडीयू ज्वाइन करवा दिया, टिकट पक्का करवा दिया, और अगर टिकट मिल जाए तो आप जीत भी जाएंगे। क्यों? मिलेगा था ना, हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के कि हमको संसद के टिकट दे दीजिए। हाँ। तो हमको दुख दूर भलाई हो जाएगा। बहुत अच्छे हैं। हाँ। है ना? नहीं ठीक है, आप लोकप्रिय चेहरा हैं, अच्छी बात है। बाबा के नाम पर शायद वोट मिल भी जाए। इतना बड़ा काम किया है। हाँ हाँ। तो जब आप सांसद बन जाएंगे तो फिर जनता की भलाई की बात करेंगे ना? हाँ, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जनता के ना भलाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? नहीं, आजकल के नेता जो वो अपनी जेब ज़्यादा भरते हैं, तो जो सब नेता लोग बना, जीतन मांझी बना, विजय मांझी बना, आप सब कोई सांसद बना, हाँ, तो अपने राजा बन गए। वो जात के नाम पर वो अपने राजा बन गए, लेकिन मतलब समाज को नहीं देखा, है ना? सही बात है। वो दशरथ बाबा की राजनीति करने से बाज नहीं आते, ठीक है, लेकिन मांझी समाज की। हमारे पिताजी इतना सोच था कि अपना बाल बच्चे लिए कुछ नहीं मांगा, तो समाज लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि देखिए
गया जिला की दूसरा जिला में सब नाम खिल गया है। अजी पूरी दुनिया में डंका बजता है ना। हाँ तो देखिए अपना लिए तो नहीं किया। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये पहाड़ी है तो गहलोर गांव से तो वजीरगंज ब्लॉक वो कितनी दूर पड़ता है? ब्लॉक हमनी के ब्लॉक टेटुआ है। तो अच्छा टेटुआ है, टेटुआ ब्लॉक है। अच्छा ओ टेटुआ ब्लॉक है ना। तो और वजीरगंज ब्लॉक कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से हमारे गांव में इन लोग का ब्लॉक थाना अस्पताल हमारे गांव में था। आपके गांव में था? अच्छा हाँ आपके गांव में था, मतलब समझा नहीं सर। हमारा गांव टेटुआ उत्तरी पड़ता है। प्रॉपर जो टेटुआ उत्तरी है ना, ये हमारे गांव से लगभग डिस्टेंस 15 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा यस सर। और हमारे गांव के यहाँ के जितने गांव के लोग हैं ना सर, सारे हमारे गांव में जाते थे। अच्छा। हमारा गांव उत्तरी थाना हुआ। अच्छा। ब्लॉक, IFC गोदाम, अस्पताल, स्कूल, एनीथिंग आपको हमारे गांव में अवेलेबल है। अच्छा। किसी प्रकार की सुविधा के लिए इन लोग को हमारे गांव जाना पड़ता था। अच्छा। बट ये इन लोगों के पास कंडीशन ये था कि नियरेस्ट वजीरगंज पड़ता है, मिनिमम 10 किलोमीटर का एग्जैक्ट पड़ता है। बट क्या है कि वो पहाड़ी लंबा रास्ता होने के कारण और बहुत ही कठिला और पत्थर होने के कारण ये लोग जा नहीं पाते थे। बट ये शॉर्टकटली हमारे गांव जा सकते थे। तो यहाँ से टेटुआ कितनी दूर है सर? यहाँ पे मैक्सिमम 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर? यस सर। अच्छा। और ये वजीरगंज? वजीरगंज ये फिर 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। बट ये जो पहाड़ है ना, बीच में अवरोध ये पैदा करती थी। हाँ। इसके कारण ये लोग नहीं जा पाते थे उस तरफ, हमारे गांव की तरफ जाते थे। अच्छा। एनीथिंग कुछ तो भी तब भी जो टेटुआ जो बता रहे हैं तब भी वो 15 किलोमीटर था। यस सर। पहाड़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं थी टेटुआ जाने में? नहीं। है ना? नहीं। अच्छा तो वो पुराने समय में ये वो उतना टेटुआ डेवलप भी नहीं होगा? हाँ डेवलप था, बट इतना नहीं था जब जो अभी है, इतना डेवलप पहले नहीं था। बट अभी देखा जाए तो कहीं ज़्यादा डेवलप है। नहीं, जैसे कहा जाता है कि जब ये पहाड़ी थी दशरथ मांझी के दौर में, ठीक है, ये बात है भाई 70-80 के दशक की बात है, उससे पीछे की बात है। हमारे दादाजी ना, हमारे दादी अक्सर ये स्टोरी सुनाया करते थे ये दशरथ मांझी के बारे में, कि ये थे जो पहाड़ तोड़ दिया वे। तो हम लोग बच्चा थे तो हम लोग को पता नहीं था, स्टोरी टाइप सुनाते थे। तो हम लोग सुनते थे कि शायद कोई है जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, ये काम कर दिया। हमारा जिले का नाम, हमारा गांव का नाम एक वर्ल्ड लेवल पर जब हमने अपने स्कूल बुक में स्टडी किया तो पता चला कि नहीं, क्या मतलब वो सही में ये वर्क किया है। हम लोग को ऐसे कहानी सुनाते तो पता नहीं था, बट हमने स्कूल बुक में अपनी पढ़ी तो पता चला कि नहीं, वो हमारे गाँव के ही नियरेस्ट के थे व्यक्ति। अच्छा। यस सर। मैं अभिनंदन पासवान, बाबा का बचपन से शिष्य हूँ, आना जाना दिल्ली मुंबई। लिम्का बुक में जो नाम आया था 1999 में, तो मैं ही ले गया था उनको। पहला पहाड़ी आदमी के नाम से इनका नाम हुआ था। अच्छा। उसका मेरा जोरोस्कोपी भी है। अच्छा। तो लिम्का बुक से इनकी चर्चा में आए। अच्छा। इनको कोई नहीं जान रहा था कि एक पहाड़ी आदमी के नाम से कि पहाड़ी का सीना तोड़ दिए 22 साल। तो रामविलास पासवान उसमें दिल्ली में सरकार थी मोर्चा का। अच्छा। 92 में लालू जी के उसी में मिलवाए थे इनको दिल्ली। 12 जनपद। तो उस समय इनका लिम्का बुक के लिए घोषणा किया हुआ था। उसी समय से हाईलाइटेड हुए तो नेता मीडिया लोग, बड़े बड़े स्टार लोग आने लगे। फिर धारावाहिक वाला है, बहुत तरह के लोग फिल्म बनाने वाला है, तो आते गए, उससे हाईलाइटेड हुए। तो अब ये एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित होता जा रहा है, हो चुका है। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ मूलभूत कमी आपको दिखती है? जी हाँ। सबसे पहले सर ये तो सुदूर इलाका है, बैकवर्ड एरिया है। अच्छा। तो सबसे पहले विकास का मतलब हुआ कि दलित एरिया, बैकवर्ड एरिया, जहाँ 10% वैसे लोग जो ट्रेन का बोगी नहीं देखा हो। विकास को आप पहाड़ी एरिया जंगल की तरफ मोड़िए। बड़ी लाइन से बड़ी लाइन में आप जोड़ दिए, विकास नहीं हुआ। बड़े लोग बड़े हो गए। जी। तो डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि बड़ी लाइन से छोटी लाइन को जोड़िए। जी। गरीब एरिया की तरफ मोड़िए। जी बिल्कुल। तो ये सरकार में नहीं हो रहा है, इसके पहले में हो रहा था। अच्छा। तो हमारा मांग है भारत सरकार से भी, रेल मंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से भी, कि भाई दशरथ मांझी से शख्सियत जो विश्व में इनका नाम अभी चर्चा में आया है और लिम्का बुक से सम्मानित, बहुत सारी बार भारत रत्न के लिए भी हम लोग यहाँ से जत्था भेजे, आश्वासन मिला। तो उससे पहले है कि यहाँ सभी नेता आते हैं और 2 पुष्प चढ़ा के घरियाली आंसू बहाते हैं दशरथ मांझी के प्रति और श्रद्धांजलि देकर 2 पुष्प चढ़ाकर भाग जाते हैं। तो हमारा कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि सर इसको नहीं कहा जाए। सच्ची श्रद्धांजलि है जिस हिसाब से इलाका का नाम है, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है। सरकार की तरफ से नीतीश कुमार तो एक भूत खाना बना दिए थे। तो जीतन मांझी जी आए तो देख रहे हैं टाइल्स वगैरह, समाधि वगैरह इधर घुमाई। अच्छा। ये जीतन मांझी के कर कमलों से इतना जो हुआ
ये समाधि स्थल का ये पूरा नीतीश कुमार जो है इनको भंजाए जी, सिर्फ महादलित वोट बैंक करके कुर्सी पर बैठा दिए जी जी। तो जिसे बुड़वक बनाए तो दलित को बुड़वक बना के अपना उल्लू साधे नीतीश कुमार जी। तो ठीक है, नीतीश जी वहाँ तक साधे निशाना, दलित महादलित बड़ी बड़ी कार्ड खेले जी, तो वहाँ तक भी ठीक है, हर पॉलिटिशियन लोग करता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ विकास सर नहीं है। हमने रेलवे का मुद्दा मोदी सुशील मोदी जब गठबंधन में थे नीतीश जी के साथ जी जी, तो उसमें अरुण बाबू हमारे सांसद, बहुत अच्छा सांसद हमारे क्षेत्र का है, रह चुके हैं पहले, तो सभी नेताओं के बीच हमने उठाया था। कुमार साहब थे, जिला का अध्यक्ष प्रदेश में है कुमार बाबू, कि सर यहाँ जो है सब चीज विकास है। यहाँ रेलवे का ट्रैक जेठियन से कि वजीरगंज जो कम दूरी है 10-20-25 किलोमीटर कुछ को जोड़ दिया जाए, और दशरथ मांझी के नाम से एक भव्य स्टेशन का नामकरण हो पर्वत पुरुष के नाम से। ये हमारा पहला मंच पर मांग था। उसको मीडिया वाले प्रमुखता से उसको उठाए भी कि पासवान ने उठाया जमकर मामला, अभिनंदन पासवान मीडिया वाले उठाए कि अभिनंदन पासवान जी ने जमकर उठाया मामला। लोग कहा कि इंदिरा आवास मांगिए, चापाकल मांगे, नहीं कलेजा मांगिए, कुछ विकास हो। तो हमने उठाया प्रमुखता से, मीडिया वाला भी प्रमुखता से उछाला। मोदी जी के साथ हमारा फोटो भी आया था। हमने मांग किया था कि सर ये बनना चाहिए, और लेकिन आज तक सर्वे हुआ, पिलर भी गड़ा गया, SR का लगा हो जाके देखिए उस तरफ, लेकिन अभी तक स्टेशन का नामकरण रेलवे में काम नहीं लगा। अच्छा, तो हम भारत सरकार जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है जी जी, या सब सर्वे रुक गया, फिर से सर्वे होगा, या वजह क्या है। भारत सरकार से हमारी मांग है, यहाँ हमारा ही नहीं पूरे जनमानस ही, पूरे जनता क्षेत्र का मांग है जी। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी बरसात के बाद हम लोग बहुत बड़ा भव्य धरना का आयोजन करने जा रहे हैं। अच्छा, और बहुत सारा माने क्षेत्र का तमाम जनता यहाँ जुटेंगे और प्रमुखता से रेलवे का मुद्दा उठाएंगे भारत सरकार रेल मंत्री से कि सर दे दीजिए, दशरथ मांझी को सम्मान दीजिए और उनके नाम से नामकरण हो। अच्छा, पद्म श्री और राष्ट्रपति अवार्ड को कभी तवज्जो नहीं दिए, कहीं इनकी तो तागमा है बुड़वक बनाने वाला, मेरे नाम पर ही विकास हो। कभी भारत रत्न की इनका मनसा नहीं था, राष्ट्रपति अवार्ड को, कई अवार्ड को तागमा को ठुकरा दिए जी जी। इनका एक ही मनसा था कि जनहित से जुड़ा हुआ काम हो। ये महादलित परिवार में पैदा लिए, यहाँ तक लालू यादव से 90 में मांगे थे कि आप गहलोर में आइए, घाटी को देखिए, लेकिन लालू जी इनके बातों को नहीं सुने, तवज्जो नहीं दिए। नीतीश कुमार जी इतना है इनको हाईलाइटेड किए, लेकिन जिस हिसाब से हाईलाइटेड किए विकास नहीं है, जस की तस झोपड़ी है। ये गहलोर जो है जी, वो किस पंचायत में पड़ता है? गहलोर पंचायत ही है सर, पंचायत ही है, गहलोर पंचायत पहले बैरका पंचायत था। और ये ब्लॉक कौन सा हो गया? मोहरा प्रखंड। मोहरा प्रखंड जी, मोहरा प्रखंड। मोहरा। अच्छा, थाना कौन सा? अतरी। अच्छा, और पहले मोहरा प्रखंड तो था नहीं, अतरी से कट के मोहरा बना। अतरी से कट के मोहरा बना। तो जब ये पहाड़ रहा होगा तो उस वक्त जैसे जो परेशानियां थी, जो दुश्वारियां थी, जिसके चलते उनकी पत्नी की मौत हो गई और उन्होंने बाद में ये पहाड़ को काटा, तो उस वक्त सबसे नज़दीकी कस्बा या जगह कौन सी थी जो जहाँ पे बाजार करने जाते? वजीरगंज बाजार। वजीरगंज। इस पहाड़ी के दर्रा के ऊपर से चढ़ के लोग पार होते थे। अच्छा, उस समय एक फाड़ संकीर्ण दर्रा था जी जी, बहुत मुश्किल से एक आदमी पार होता था, फाड़ जी था जी जी, लेकिन उसी में इनका घाड़ा पानी, पत्नी का लकड़ी काटने के गए थे, कर्म में गिर गया जी जी। वहीं से इनका जो पत्नी के खाना लेकर गई, पत्नी का खड़ा फूट गया और पैर से खून रिछने लगा। अच्छा अच्छा। पत्नी के आंसू देखकर विह्वल हुए और शपथ लिए उसी पल छेनिया थोड़ा लेके कि जब तक साला काटे तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी दौरान मौत हो गई। लेकिन पत्नी के मौत के बाद काम छोड़ दिए, लेकिन फिर कहा कि कितना पत्नी को घाड़ा टूटेगा, आने वाला कितना पत्नियों को घाड़ा पैर टूटेगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, चकनाचूर कर देंगे। 22 साल के अथक प्रयास में पहाड़ी को घुटना टेकना पड़ा। तब ये वजीरगंज जाने के लिए अगर पहाड़ी को पार न किया जाए जी, तो सड़क मार्ग से जाया जाए, रास्ते से जाया जाए, उसमें कच्चे रास्ते ही होंगे, कच्चे रास्ते चढ़ के जाना। तो कितना किलोमीटर पड़ता था? यहाँ से 13 किलोमीटर, वजीरगंज 13 किलोमीटर पड़ता है, तो 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, 6-7 किलोमीटर। नहीं, जब पहाड़ था उस वक्त मैं कह रहा हूँ, उस समय जहाँ चढ़ के पार हुए, हाँ। पैदल पगडंडी धर के एक आरी था, आरी से पगडंडी धर के वहाँ, यहाँ से जाते थे कुरकीहार मोड़ 6-7 किलोमीटर। अच्छा। और वहाँ से पक्की सड़क हल्का था, उसी से फिर रिक्शा चलता था, गाड़ी रिक्शा वो सब चलता था जो माल वाला, उसी रिक्शा ही वाहक था सब। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसी से लोगों को आना जाना था, कोई टेम्पू गाड़ी नहीं थी। अच्छा अच्छा। इसमें पहाड़ी तोड़ते थे, पहाड़ी के चारों ओर घूमते हुए जाना है ना, तब जाना पड़ता था वजीरगंज। पगडंडी का रास्ता धर करके सिंगल साइकिल बढ़िया से नहीं आ पाता था।
ऊंचा आला था। कोई बीमार हो जाए तो ले जाना बहुत मुश्किल है। खटिया पर उलाद के ले आते थे। यहाँ देखिए अस्पताल का जो मामला है, दशरथ मांझी अतिरिक्त हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये कुछ है ये नहीं, सिर्फ ढांचा रह गया मानव कंकाल। हाँ। इसका कलेजा रिवला क्या बोलते हैं, खजूर में चला गया। तो खजूर चला गया, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ नहीं मिल रहा है, ढंग का दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर भी ढंग के नहीं बैठता, पदाधिकारी गायब होते हैं, नर्स वगैरह ढंग के, एक वो नर्स बेचारी है वो क्या करेगी। मेन मेडिसिन नहीं है। हमने एक मीडिया को चैनल भी ले गया था, पूछताछ किया तो बोला सिर्फ 3 साल से बंद है। हमने कहा दवा, तो दवा सर यही जनरिक कुछ बच रहा है, दवा ढंग का नहीं आ रहा है। और सारा सुविधा जो है वहाँ खजूर में है, हर चीज़ मेन वही हॉस्पिटल हो गया। इस सिर्फ वो यहाँ से कितनी दूर है? बस 4-5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अच्छा। अब बताइए कि यहाँ का चीज़ वहाँ चला गया। अच्छा। तो सरकार को भाई संगल ने दशरथ मांझी के नाम पर खाली मजाक किया। हाँ। तो वहाँ किस वजह से चला गया? कोई राजनीतिक दबाव या खास वर्ग का? राजनीतिक खास वर्ग का दबाव हुआ राजनीति पे। सब भूमिहार समाज का हुआ दबाव। अच्छा। और नीतीश जी से मिलजुल के ललन सिंह जो थे, ललन सिंह तरह भूमिहारों का एक जत्था जाकर दबाव बनाया और वहाँ से खींच के यहाँ से ले गया। सारा सुख सुविधा वहाँ है, यहाँ तो सिर्फ ढांचा है, दवा कैप्सूल लिए चल दीजिए। खजूरी बताया ना? खजूर। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस इलाके में बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग रहते हैं, मांझी रहते हैं, पासवान रहते हैं और भी रविदास रहते हैं। तो यहाँ पर एक अस्पताल नीतीश ने बनवाया था। जी जी, जीतन मांझी का शब्द है। जीतन मांझी ने, नीतीश तो कुछ किया ही नहीं। नीतीश जी 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 वो तो खाली ड्रामा किए, इनको भंजाए। उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, जीतन मांझी ने बनवाया। जीतन मांझी आए अपने रीजन में, थाना हम लोग दिए लिख के। अच्छा। थाना ओपी दे दिए, अस्पताल दिए। जी जी, ये जो टाइल्स देख रहे हैं सारा जो है पार्किंग सब। तो फिर ये जो शायद यही होता है कि दलित का मर्म एक जो दलित होता है, दलित ही जानता है। जी जी जी। तो वो अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो अस्पताल आज बहुत ही ख़राब अवस्था में है। डॉक्टर नहीं बैठते हैं, बैठते भी तो ढंग के नहीं होते हैं, या इनका मतलब शायद सही तरीके से वो शायद रोगियों को देखते नहीं होंगे या मैनेज नहीं करते होंगे, और दवाइयों का घोर अभाव है। और ये सारी व्यवस्था पास में ही 5-6 किलोमीटर दूर खजूर में कर दिया गया है। इनका कहना है कि वहाँ पर भूमिहार बहुल इलाका है वो, और उस खास बिरादरी का अपना जो एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव के तहत जो सरकार अस्पताल की सारी सुविधा वहाँ उन्होंने शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ेगा। जो सुविधा यहाँ होनी चाहिए वो सुविधा उन्होंने एक संपन्न इलाके में भेज दी है। यही बात है ना, संपन्न इलाका में सारा सुख सुविधा ले रहा है, यहाँ के लोग को जाते नहीं है ना। अब बताइए यहाँ कलेजा रह गया हूँ, यह धड़ ही यहाँ है, बताइए सारा सुख सुविधा। तो देखिए यहाँ पर भी राजनीति की जा रही है। दलित सिर्फ वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं, लेकिन दलित जो है, दलित मात्र वोट बैंक, नीतीश जी के डीएनए में वोट बैंक सिर्फ है। वोट बैंक दलित का है जी। और दलित का ही सबसे घोर विरोधी नीतीश कुमार जी है जी। हम लोग देखा है, हम लोग उनको वोट भी दिए हैं, लेकिन दलित का ही कौन सी पार्टी आपको सबसे अच्छी लगती है? पार्टी तो सब गलत ही है, लेकिन कुछ कम बेसी हमको तो लगता है अभी सबसे अच्छा पार्टी है जो अभी क्या बोलते हैं, लोजपा नहीं है, गठबंधन एनडीए गठबंधन ही हम लोग के समय में कुछ काम हुआ। अच्छा। लेकिन जब से एनडीए बिहार से टूटा तो आज देखिए कि कुछ नहीं है, चारों तरफ वही है। तो आपको भगदड़ मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन पर भरोसा नहीं है? नहीं, इंडिया ऐसे देखिए, इंडिया में क्या है, ये सब कुछ स्वार्थी तत्व के लोग गठबंधन बनाए हैं। 4 लंठों का गठबंधन जो कहा गया है, 10 दल मिलके 100 पहलवान, 100 विकलांग मिलके एक पहलवान अपने ही पैदा कर सकते हैं। इसके लिए सुरमा पैदा करना पड़ेगा, सुरमा होगा तब। तो ये तो गठबंधन तो कोई बना लेता है, लेकिन गठबंधन नहीं चलेगा बिहार में, गठबंधन नहीं चलेगा, क्योंकि दलित बैकवर्ड जितना दलित जो है वोट। अच्छा, ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? अत्रि विधानसभा। तो अभी वर्तमान विधायक कौन है यहाँ के? राजेंद्र यादव के पुत्र हैं रंजीत यादव। अच्छा, किस पार्टी से? आरजेडी से है। कैसा काम है उनका? काम उनका कहीं नहीं, कुछ है ही नहीं, कहीं अब जाइए है ही नहीं। एक ठेपा मार व्यक्ति से पूछे कहेगा कि दारू पी के सुता दारू शराब पी के दिन सुता है। अच्छा, काम कहीं नहीं, घूमना नहीं है। और यहाँ के सांसद कौन है? सांसद है चंद्रवंशी साहब, वो भी जो है ना, चंद्रवंशी जी जो भी है, वो आज तक 5 साल में आते गए थकते गए। वो किस पार्टी से है? वो जदयू के हैं। वही तो एक भी काम नहीं है, अगर उस क्षेत्र में हिलेंगे। लेकिन देख लीजिए कई बार रगदा चुके हैं यहाँ से। तो ये दलित बहुल इलाका है ना? दलित बहुल इलाका। अच्छा, सुरक्षित क्षेत्र है? सुरक्षित नहीं, यहाँ तो है जनरल सीट है।
लेकिन ये जहानाबाद हम लोग हैं, सब मिली जुली हैं। अच्छा, जहानाबाद अति पिछड़ा से उलड़े हैं अभी वही चंद्रवंशी। जी जी, कोई काम उम नहीं किए कहीं कोई। अच्छा, ये जो तो गहलोर जो पंचायत है, इसमें क्या है, मतलब आबादी किनकी ज़्यादा है? इनका यहाँ तो ऐसे आबादी मुसहर दलित हरिजन कहा जाता है। हरिजन का है। मुखिया यहाँ के कौन है? राजपूत है। मुखिया राजपूत है। राणा रंजीत सिंह। ऐसा मतलब साउंड करता है कि भाई जैसे यहाँ पर किसी की रियासत चल रही हो। राणा रंजीत सिंह। और ये दलित बहुल इलाका है, तो कोई दलित खड़ा नहीं होता क्या? दलित खड़ा होता, दलित को बांट दिया जाता है। एजुकेशन की कमी है। अच्छा, अब 2 रविदास को राजपूत लड़ा दिया। अच्छा, 2 मांझी को खड़ा कर दिया अपना। अच्छा। ऐसे करके तो ये बताइए कि इस गहलोर पंचायत में कितने वोट है? टोटल वोटर्स कितने हैं गहलोर पंचायत में? कितना हुआ लमसम है 12 को 8-9-10 हज़ार वोट होगा। 8-9-10 हज़ार। 8-9-10 हज़ार है। 8 से 10 हज़ार के बीच। और इसमें दलितों की तादाद कितनी होगी? बहुत, सबसे ज़्यादा है मुसहर, संख्या ज़्यादा है। मुसहर दास, मैंने दलित को अगर मैंने कि उसमें सब मिला के आधा से ज़्यादा हम लोग हैं ना। आधा से ज़्यादा हम लोग। अच्छा, आधे से ज़्यादा आप लोग हैं। और उसके बाद राजपूतों की संख्या है, उसके यादवों की संख्या है। यादवों की संख्या है ना, 4-5 गाँव 6 गाँव। जी 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 जी। तो सवाल है यहाँ मिला जुला के चलता है। कारण इसमें तो फिर दलितों का जो गांव है, कितने गांव इस पंचायत में? बहुत सा गाँव है, यहाँ से कम, सब गाँव में ही दलित लोग हैं। मैंने कितने गांव हैं वैसे इस पंचायत के तहत? मैंने हम 12 को उपमत है ना, 12 को में 7-8 को तो हम हरिजन बहुल ही है। अच्छा, अब बावजूद जिसके यहाँ का मुखिया दलित नहीं। फुट डालो, शासन करो। लोग दलित बिके हुए हैं, बिकाऊ होते हैं। जैसे धमकी से कौन सा खड़ी होता है? धमकी भी दिखा देता है, डर जाता है लोग। अच्छा, डर जाते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार जो है मैंने दबंगता है। अब देखिए ना, इंदिरा आवास में मामला है। इंदिरा आवास में अगर जांच किया जाए, अगर डीएम साहब निष्पक्षता से अगर जांच कर दें, यहाँ के जो डीएम, इतना अच्छे डीएम आए हुए हैं, उन्हीं के कर कमलों से देखिए जो काम हो रहा है। इतना ऐतिहासिक डीएम आए हैं, ऐसा डीएम मैंने इतना लाइफ में हमने देखा नहीं है। एस त्यागराजन साहब, वो एक दिन आया, यहाँ की व्यवस्था पर हमने लिख के दिया, मांझी जी के हाथ में ले आवेदन, और फौरन 24 घंटा उस पर एक्शन लिया। और देखिए भवन तोड़ के। डीएम का भी बढ़िया है। डीएम त्यागराजन जी को तो हम लोग भाई सानी नहीं है, उनको तो हम लोग बहुत प्रशंसा को पात्र हैं। उनको तो हम लोग, उनके आने से कुछ विकास हो रहा है ना। इसी वर्ग से हैं, एनएसी के दर्द को उन्होंने समझा है। अच्छा, बारीकी से। ऐसा डीएम इतिहास में कोई नहीं आया। गया के इतिहास में बहुत जमीनी पकड़ इनका है। और इन ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो डीएम है त्यागराजन, तो वो भी क्या कहना है कि भाई वो भी दलित समुदाय से हैं, इसलिए दलितों का दर्द वो समझ पाते हैं। को दर्द को समझे यहाँ का। जी, और उन्होंने कुछ अपने तरफ से विकास के कार्य किए हैं। जो कुछ मुद्दा था उनको करवा रहे हैं। जैसे पानी टंकी का मामला देखिए हमने दिया, भवन का मामला है। जी। सौंदर्यीकरण का मामला और प्लान लग गया। जी। तो बहुत सा महोत्सव भी आए जी। तो हमेशा यहाँ इस पर तत्पर रहते हैं डीएम साहब इस गांव से। चलिए, यदि ये तरह से गरीबों को दूर कर देगा समस्या का। चलिए देखिए, मैं तो कुछ और कवर करने के लिए आया था, लेकिन क्षेत्र की कुछ मूलभूत समस्याएं भी हैं। और इंदिरा आवास पर जो सर हम कह रहे हैं, जी, इंदिरा आवास में लगता है कि लालू राज से ज्यादा घोटाला नीतीश राज में। इस पंचायत में 2-4 करोड़ घोटाला हुआ इंदिरा आवास में। अभी ज्वलंत उदाहरण आपको एक आध चलिए तो एक आध से बताएं, 2-2 किस्त 3-3 किस्त बिना आवेदक के टिप्पा लगा के दूसरे से फर्जी निकाल लिया गया। यहाँ के बैंक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के कुछ दलाल जो है लगे वहाँ से लोग जो है मिल करके एक समझिए कि अथी चल रहा है, रैकेट चल रहा है। अच्छा, रैकेट चला रहा है, दलालों का रैकेट चल रहा है। और इतना कमीशन इतना डरा दिया कि कोई ऊपर आवाज नहीं उठाता है। कहता सेकंड किस्त रोक देंगे तो कौन मुँह सर बोलेगा डीएम तो जाकर। अच्छा, तुम्हारा डीएम वीडियो में मिला है, इस समय सब लोग नीचे ऊपर मिला हुआ है। अगर डीएम साहब तरी मामला चला जाता तो मैं समझता हूँ कि डीएम नहीं बख्शेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कवर करने के लिए मैं फिर किसी और दिन आऊँगा। मैं धन्यवाद। आज तो बाबा को कवर करना था। जी जरूर। और इंदिरा आवास की समस्या है, मैं इस बीच डीएम साहब से मिलूंगा तो आपकी बात वहाँ तक पहुँचाऊंगा। मैं बहुत बड़ा घोटाला है, इंदिरा आवास में घोटाला बता रहे हैं, कमीशन खोरी है बहुत। मतलब नल जल में भी यहाँ देखिए साफ है, नल जल जो लाभार्थी नहीं है उनको भी दिया गया है फर्जी कागज पर इंदिरा आवास निकाला गया है। जमीन है एमएलए के घर में इंदिरा आवास मिला है। एमएलए के घर में आपको हम बाई नेम देंगे और आप बाई नेम आपको देंगे थी निकाल।
हाँ बताइए 60 बीघा की जमीन जमींदार के घर में, अच्छा 70 बीघा 60 बीघा के जमींदार वालों को। गरीब एक गरीब को नहीं मिला आवास अभी तक, कितना गरीब लोग लाइन में। अच्छा दलितों को मतलब नहीं मिला, बहुत सारे लाइन में जिसको मिलना चाहिए, जो एकदम पुअर आदमी उसको नहीं मिला, उनको नहीं मिला है। और जिसको नहीं मिलना चाहिए एक बार नहीं 3 बार दोहरा दिया गया। अगर जांच किया जाए तो 4 बार 3 बार एक आदमी को इंदिरा आवास हुआ है। अच्छा राशन का क्या हाल है? राशन तो हर माह मिल जाता है, मिल जाता है, राशन में दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। वो तो 1 किलो 1.5 किलो हर टेलर काटता है। अच्छा लेकिन राशन में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, डीलर जो है सब सही ढंग से मिल जाता है, कोई दिक्कत राशन में नहीं है। डीलर जो यहाँ का सब ठीक है, बहुत भयंकर। तो गहलोर गाँव में कितने घर हैं? गहलोर हम लोग कम से कम 100 400 300 पड़ जाते हैं ना, 500 घर है। हाँ, कुछ उधर सिर्फ गहलोर गांव की बात कर रहे हैं, 500 घर हैं। अरे बाप। रविदास मांझी। चलिए अगली बार आऊंगा तो गांव को भी मैं देखूंगा और वहाँ पर दलितों की स्थिति को भी मैं देखूंगा, जानूंगा, नल जल का स्थिति देख लीजिए। अच्छा नल जल की स्थिति खराब है, ये तो पूरे बिहार में ही है। डीएम साहब टंके जब बैठाए हैं, इससे पानी पटो वहाँ खत्म, पूरे बिहार के व्यवस्था पट है। नल जल लूट योजना, मनरेगा के ले लिए मजदूरी से हमको नहीं मिल रहा है, नल में पानी आता ही नहीं। मनरेगा में ले लीजिए कि मजदूरी जो है इंदिरा आवास का, अभी तक किसी का मजदूरी नहीं मिल रहा है। आवेदन देने के बाद भी वहाँ दलाल लगा हुआ है कि मान लाभ करा देते हैं 2000 5000। हर जगह साला ब्लॉक से लेके भ्रष्टाचार इसमें है। तो जैसे आप कहते हैं कि डीएम काफी आपके फेवर में है, डीएम तेरा आवाज जाएगा वहाँ तक तो वहाँ के लोग कभी आपको नहीं लगता कि गांव के कुछ लोग जाकर डीएम साहब से मिले? हम तो गांव को प्रेरित करते हैं कि आप डीएम साहब से मिलिए। अच्छा। समस्या को रखे, इतने डरता है उन लोग, धमकी देता है, डरता है। कौन धमकी देता है? मुखिया देता है, मुखिया सब उसका बाढ़ है, चमचा दलाल सब देता है। अच्छा अभी सब डर से गरीब लोग कुछ ही बोल रहे, तो डीएम तेरा का कर लेगा, काऊ खड़ा लगा, तू चल डीएम काऊ खड़ा लगा, सब साला कुल नहीं रोक देंगे। डीएम बेचारा डर गया। डीएम तो नेस्तनाबूद कर देगा, नेस्तनाबूद। डीएम के पास मामला अगर जाए, इतने अच्छे डीएम हैं कि तुरंत बर्बाद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। ऐसे डीएम गरीबी दलित को मैंने जैसे इंदिरा आवास मिला है तो कहाँ बना है, सब तो पैसा 30 40 हजार 50 हजार खखोर लिया है। चलिए ठीक है, तो इन सब मामलों को लेकर मैं फिर कभी आऊँगा घोटाला और जरूर आऊँगा मैं। ठीक है सर, धन्यवाद।